हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जिया एंड मैंने कल अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है वो 15 फरवरी को है एंड मैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात कर रही थी बाय द वे। सो उसमें आई टॉक्ड अबाउट कि तुम्हें किस तरह से अब पढ़ाई करनी है, कितने दिन पढ़ाई करनी है जिससे तुम्हारी 95 प्लस आ सके। जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की, जो टिप्स मैं दे सकती थी मैंने तुम्हें दी। एंड मैंने उसमें एक चीज़ कहा था दैट अनसीन पैसेज इज़ वेरी ईजी एंड वो फ्री के 20 मार्क्स होते हैं बिकॉज तुम्हारे दो अनसीन पैसेज आते हैं। एक आता है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज एंड सेकंड वन इज कॉल्ड डिस्कर्सिव पैसेज। सो ये दोनों बहुत ईजी होते हैं, फ्री के 20 मार्क्स होते हैं, 10 मार्क ईच। सो मैंने ये अपनी वीडियो में कहा था एंड बहुत लोगों को ये मतलब बहुत लोगों ने मुझे ये बोला है, थोड़े ऑफेंड हो गए कि लाइक दीदी आप ये कैसे कह सकते हो कि अनसीन पैसेज ईजी होता है। देखो, सबका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। मेरे हिसाब से अनसीन पैसेज बहुत ईजी होता है। हो सकता है किसी के लिए डिफिकल्ट हो, बट इट्स जस्ट about practice and it's just about knowing how to do it correctly and knowing कि किस ट्रिक को यूज़ करके तुम्हें फटाफट से सही आंसर्स निकालने हैं अपने अनसीन पैसेज में एंड किस तरह से तुम्हें टाइम में भी करना है ताकि तुम्हारे फुल आए अनसीन पैसेज में, बिकॉज 20 मार्क्स छोटी बात नहीं होती। तो मैं एक केस बेस्ड वाला एंड एक डिस्कर्सिव पैसेज सैम्पल पेपर में से लेके आई हूँ। ओके, ये दिस इज़ अ PYQ एंड उसके मैंने ये अब तक रीड नहीं करा है। ओके, मैंने ये अब तक रीड नहीं करा है, बट द थिंग इज़ कि मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे लगाऊंगी। यू कैन टेक योर टाइम, तुम इसको पॉज करो वीडियो को एंड पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है करो, इस पैसेज को रीड करो। ओके, एंड उसके बाद आई एम गोना गेट बैक टू यू विद द क्वेश्चंस एंड आई एम गोना बी टेलिंग गाइस कि किस तरह से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, सो आई होप तुम लोगों ने वो रीड कर लिया होगा पॉज करके। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोर्स। सो आई फील लाइक तुम लोग को सेंट्रल आइडिया जो है पैसेज का वो मिल गया होगा। जो सेंट्रल आइडिया था वो ये था कि एक सैमी नाम का बच्चा था, वो बहुत अच्छा था। टिम्मी नाम का जो बच्चा था वो उससे जेलस था, उसका पेन छीन लिया वगैरह वगैरह। बट एट द एंड सैमी ने टिम्मी को फॉरगिव कर दिया। अ वेरी सिंपल पैसेज, बहुत ही सिंपल पैसेज है। ओके, सो इसका पहला क्वेश्चन है दैट इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन सा कोट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जो मतलब जो एक ज़्यादा रिलेट करता है इस पैसेज से, इस पैसेज की कोर थीम से। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स एंड सेकंड इज मैनर्स कॉस्ट नथिंग बट मीन्स एवरीथिंग। सो तुम्हें क्या लगता है इसका आंसर क्या है? तो द आंसर इज ऑप्शन बी। मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि तुम ये प्रैक्टिस कर सको। ओके, सो द आंसर इज बी। एंड कैसे पता चला कि मैं इसका बी आंसर है? देखो, ये बहुत ही सिंपल है। डिसिप्लिन के बारे में कहीं बात ही नहीं हुई है। इट्स ऑल अबाउट मैनर्स कि टिमी के मैनर्स जो थे वो अच्छे नहीं थे एंड सैमी के अच्छे थे। आई थिंक यू गेट द होल स्टोरी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट अबाउट सैमी इन द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। एक within quotes, he requested his class teacher not to take any action against Timmy now that his stolen pen was found, and this is mentioned in paragraph number 3. and I know तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे पैराग्राफ नंबर मेंशन है, क्या बोर्ड में मेंशन होगा? यस, मेंशन होगा, बिकॉज समटाइम्स देयर आर क्वेश्चंस लाइक फ्रॉम पैरा 1 या फ्रॉम पैरा 2 या फ्रॉम पैरा 3 ऐसे मेंशन होता है। सो दैट्स वाई दे ऑलवेज number the paras in this passage thing. Okay, so the question is he requested his class teacher not to take any action. हाँ, so यहाँ पे 6 traits दी गई हैं, इनमें से कौन सी समी में है? So the first is impatient. Was he impatient? No, तो इसको हमने कट कर दिया। Second is considerable. Was he considerable? तुम सोचो। Third, was he angry? Fourth, was he soft-hearted? Fifth, was he indecisive? And sixth, was he negligent? तुम बताओ इसका आंसर क्या है? ऑप्शंस ऑलरेडी स्क्रीन पे आ गए होंगे। आई एम गोना गिव यू गाइस 3 seconds एंड देन आई एम गोना टेल यू द आंसर। सो 3 सेकेंड हो गए हैं एंड द आंसर इज, पहले तुम कमेंट कर देना अगर इफ़ यू वांट कि कमेंट करना चाहो तो, सो यू कैन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ। ही वॉज कंसिडरेबल एंड ही वॉज सॉफ्ट हार्टेड। अगर तुम्हें समझ नहीं आता है कि कैसे करना है, देखो तुम्हें पता है, तुम्हें सॉफ्ट हार्टेड का मतलब तो पता ही है, राइट? अगर तुम्हें कंसिडरेबल भी पता नहीं चल रहा है तो तुम्हें सॉफ्ट हार्टेड तो पता ही है, एंड फोर्थ ऑप्शन तो सही है ही है, ठीक है? तो मतलब फोर्थ जो है सॉफ्ट हार्टेड, वो तो सही है ही है, एंड वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में। That's how you get your answer. Okay, now the third question is validate the passage as a short testimony to the fact that forgiveness and concern are always better than their opposite. तुम इसे कैसे लिखोगे? तुम इसे समी और टिम्मी की एक छोटी सी समरी बना के, हाँ मतलब 30 से 40 वर्ड्स में तुम्हें लिखना है आंसर, ठीक है? वो समरी बताओगे कि किस तरह से वो उसमें अच्छे मैनर्स थे, वो अच्छा बच्चा था इसलिए उसने
ही फेल्ट पिटी फॉर टिमी एंड उसने उसे फॉरगिव कर दिया, एंड देन उसके बाद एक दो कोड डाल देना. इट्स वेरी सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर टिमी एंड समीज रिएक्शन ऑन फाइंडिंग द पेन. ये तो तुम्हारा सेकंड पैरा में एज इट इज आंसर दिया है, उसे एज इट इज उठा के लिख दो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सैमी वॉज राइट इन रिक्वेस्टिंग द टीचर नॉट टू टेक एक्शन अगेंस्ट टिमी. ऑफ कोर्स ही वॉज. नाउ अब तुम्हें कैसा पता, मतलब अगर तुम्हारे हिसाब से वो गलत था, स्टिल फॉल्स मत लिख के आ जाना, बिकॉज वो गलत हो जाएगा. तुम्हें ट्रू ही लिखना है. तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हें ये सोचना है कि एक किताबी भाषा में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. सम ऑफ यू मे थिंक कि टिमी को रोने देना चाहिए था एंड उसको पनिश करना चाहिए था, ये वो, बट एक किताबी उसके हिसाब से वी हैव टू से दैट सैमी वॉज राइट. नाउ विच आई ऑल्सो फील ही वॉज राइट. Now next question is analyze with reference to the passage in about 40 words the way Sammy dealt with the situation of the missing pen. A very easy question. उसने कैसे करा, उसने मेच्योरिटी से हैंडल करा, उसने अंडरस्टैंड किया कि सामने वाले की जेलिसी है एंड ऑल दैट. वो मेच्योरिटी से एंड एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे की तरह उसने टीचर को क्या कहते हैं इन्फॉर्म करा. ओके, एंड खुद से लड़ने नहीं गया एंड ही वॉज काइंड. ठीक है, सो यू कैन से दैट. एंड अगेन जो ऊपर लिखा हुआ है कंसिडरेबल एंड सॉफ्ट हार्टेड, यू कैन ऐड दैट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पैरा 3, जैसे मैंने बोलता ना कि पैरा वाला आता है, इन पैरा 3 सैमीज एक्शन टुवर्ड्स टिमी शोज डैश. चलो अब मैं 3 सेकंड देती हूँ तुम्हें, इसका आंसर बताओ. So the answer is understanding and forgiveness. If you chose this, very good. If you didn't, कोई बात नहीं, एक और बार पढ़ो समझ आ जाएगा. Next and the last question for the day. मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, so मैंने इसमें ये वाला पैसेज करा है and then I'll upload another video case based वाले के लिए. Okay. So the next question and the last question for the day is complete the following with the correct options from the two given. Sammy's classmates admired him because he was dash. पहला ऑप्शन है competitive and always wanted to be the best, and second is hard working, kind and respectful towards other. Again a very simple question. इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, and this is how you get free के 10 marks. इसमें क्या मुश्किल था? एंड डोंट टेल मी कि अरे आप इजी उठा के ले आए. ये लिटरली यहाँ पे तुम्हारी ये मैं कौन सी बुक यूज़ कर रही हूँ, एडू कार्ड की फाइनल रिविजन में है ये. ठीक है, इसमें 2 हैं क्या कहते हैं डिस्कर्सिव पैसेज के सैम्पल पेपर टाइप्स. मैंने उन दोनों में से एक चूज़ कर लिया बस, एंड देन उसके बाद केस बेस में से दोनों में से कोई एक चूज़ करूँगी एंड तुम लोग को समझाऊंगी, क्योंकि दोनों समझाने का टाइम नहीं है. बट या इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट तुम लोग कमेंट कर सकते हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड आई होप इट हेल्प यू. आई होप तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें कैसे करना है, कैसे फटाफट से करना है. मैंने 10 मिनट इतनी बकबक करते करते 10 मिनट में ये पेपर सॉल्व कर दिया है. एक क्वेश्चन 10 मार्क जिसके लिए हैं वो सॉल्व कर दिया है. सो आई फील लाइक तुम्हें भी 10 से 15 मिनट में अपने एग्जाम हॉल में इसे सॉल्व करना होगा. Okay, and thanks so much for watching this video. Don't forget to subscribe. All the very best for your post. Bye.